दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम चोरा गांव में मौजूद हैं। चोरा गांव में मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं नया भवन बनकर ये तैयार है। करीब 2 साल पहले करोड़ों रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चोरा को लेकर के चोरा के आसपास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 15 से 20 गांव लगते हैं। 15 से 20 गांव के ग्रामीणों के उपचार के लिए ये भव्य बिल्डिंग बनाई गई थी। भव्य बिल्डिंग बन करके तैयार है। करीब 2 साल पहले ये भवन बन करके तैयार हो गया था, लेकिन विवादों में आ गया है। बिल्डिंग बनने के बाद विवादों में आ गया है। PWD विभाग ने इसे तैयार किया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब इस अस्पताल को लेने के लिए तैयार नहीं है। दोनों ही विभागों के अधिकारी एक से ज़्यादा बार यहाँ विज़िट कर चुके हैं, बावजूद इसके कोई हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल इस भवन के मेन गेट पर ताले लगे हुए हैं और ताला भी देखिए, इस ताले को जर लग चुका है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये जो बिल्डिंग विवादों में आई है वो विवाद दूर कब होगा, कब 15 से 20 गांव के जो ग्रामीण हैं उनका उपचार शुरू होगा। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह है जी। अस्पताल क्यों बना आज तक ये पता नहीं जी, ये आपसी सरकार का ही कुछ प्रोसीजर है जी। ये जगह जुंगा का बता रहे इसमें भाई, ये जगह ज़्यादा थी और कम में बने हुए हैं ये जी, तो इसलिए बंद है जी। तो ये 2 साल पहले बिल्डिंग तैयार हो गई थी? हाँ जी, 2 साल पहले बिल्डिंग तैयार है और अब खंडर बनता जा रहा है जी। ये इसमें सांप छछूंदर बयान लग रहे जी। मरीजों का क्या इलाज होएगा इसमें जी? तो क्या चाहते हो आप लोग? हम तो ये चाहते हैं जी, सरकार इस तरफ जल्द से जल्द ध्यान दे और ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके, ताकि जो हमारा वो पुराने PHC है इसमें शिफ्ट होए और डॉक्टर आए तो लोगों का इलाज हो जी। हम यही चाहते हैं जी। लक्की राम है जी। अस्पताल बंद क्यों पड़ा है? बिल्डिंग नई बनी है, 2 साल हो गए बिल्डिंग बनी ये बंद नु आज थोड़ा इसमें घुटाला कराया किसी ठेकेदार ने, और ये ईमानदार है सरकार, ये घुटाला नहीं चाहती, ये अच्छा काम चाहा, उसके वजह से यू पास नहीं हुआ। वो इसको पूरा करे जाए, बढ़िया बनाया जाए इसका हिसाब किताब, और फिर ने चालू कर दो। नहीं तो कब चालू होएगा फिर? ये 2 साल हो गए बिल्डिंग बन गई, तो 15 गांव के मरीज आते हैं यहाँ। हाँ जी, आते हैं। हाँ जी, तो अगर यहाँ ये बिल्डिंग लोग तंग आ जी, बहुत तंग आ लोग। जगह नहीं पर अस्पताल में, इतने मरीज आओ, बाहर खड़े होना पड़ा, बाहर बैठना पड़ा। हमने भी कहा अभी जो भी कुछ है ना चालू तो करो, इसका जैसा कैसा भी होगा। फिर क्या जवाब मिला? तो ये करे भी करेंगे, इसका कुछ न कुछ समाधान करेंगे। 2 साल हो गए, कब करेंगे? तो ये भी आए थे, पीछे से आए थे, गोर चुकी टीम आई थी देखने वाले डॉक्टर से। वो जो मालिक भी थे ठेकेदार, वो बोले भाई करेंगे इसका काम कर भी गए। थोड़ा बहुत पीछा जो खराब हो रहा था वो ठीक भी कर गए थे उसने, फिर भी चालू नहीं। अब क्या मांग क्या आपकी? ये मांग आज ये चालू हो और लोगों का सुविधा मिला, इलाज मिला, तो लोग गरीब आदमी शहर में नहीं जा सकते, अपने यहाँ तो इलाज करवाना। नमस्कार जी, मेरा नाम गुलशन मंजाल है जी। बिल्डिंग बंद पड़ी है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाई थी, ताले लगे पड़े हैं। सर जी ऐसा हुआ जी, जो जगह सरकार ने प्रोवाइड की थी उस ठेकेदार ने उससे कम जगह पे बनाई है, इसलिए ये बिल्डिंग का काम रुका पड़ा है, जो पास नहीं हुआ सरकार की तरफ से। बाकी हम चाहते हैं कि सरकार जैसे ही भी हो इसको पास करे, ताकि जो 15 गाँवों के मरीज आते हैं उनका इलाज हो सके। और बाकी मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है, जैसे भी हो इसको भाई काम करे, चाहे ठेकेदार से कमीशन काटे, जैसे भी करे इसको सरकार पास करे और काम चालू करे। जिनके लिए ये भवन बनाया गया था, गांव के ग्रामीणों के भी आपने वक्तव्य सुने, उनका क्या कहना है। इस वक्त इलाके के वरिष्ठ पत्रकार इंडिया न्यूज़ को देखते हैं। मोहिंदर हमारे साथ है, जिन्होंने इस मुद्दे को कई बार उठाया, बावजूद इसके इस बिल्डिंग पर आज भी ताला लगा पड़ा है। सवाल है कि आखिरकार कब ये भवन जनता को समर्पित किया जाएगा, कब इसमें डॉक्टर आएंगे और कब जनता का इलाज शुरू होगा। महेंद्र जी, अपने आप में बड़ा सवाल है, अपने आप में बड़ी दिक्कत है कि 2 साल से करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद जो भवन बनाया था उस पर ताला लगा पड़ा है। दो विभाग आपस में टकराए हुए हैं, लिहाजा आज बिल्डिंग जो है वो जर्जर होने की हालात में है। देखिए संजय जी, ऐसा है कि चोरा गांव जो है यमुना क्षेत्र का एक हब है, और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें ग्रामीण अंचल की तो बेहद अहम है ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो आपस में
अपने आप में बेहद चिंतनीय है, क्योंकि मलेरिया इस क्षेत्र में फैलता है, इलाज लोगों को मिल नहीं पाता। तो ऐसे में पीएचसी जो है बड़ी पहले शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन 2 साल से जिस तरह से अटका हुआ है पूरा मामला, क्योंकि ये इस पीएचसी की प्लानिंग में जो चूक हुई है, जो अधिकारियों से, कर्मचारियों से, उसका खामियाजा है कि 2 साल से भवन तैयार है लेकिन इसको हैंडओवर नहीं किया जा रहा। स्वास्थ्य विभाग के अपने तर्क हैं, पीडब्ल्यूडी के अपने तर्क हैं, ठेकेदार के अपने तर्क हैं, लेकिन खामियाजा जो है वो क्षेत्र के ग्रामीणों को भुगतना पड़ा है। 2 साल से ही भवन बंद है, ऐसे में पड़े पड़े जर्जर हो रहा है, कई तरह के क्रैकिंग इसमें आ चुके हैं। जांच की बात जरूर की जा रही है, लेकिन खोलने के बारे में अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं है, कोई तय समय सीमा नहीं है कि कब खोला जाएगा। तो ऐसे में सवाल यही है कि सरकार की मंशा वाकई में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने की है कि उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, सरकारी स्वास्थ्य मिले। तो ऐसे प्रोजेक्ट पर नज़र रखनी होगी, उनका समय रहते समाधान होना चाहिए। हालांकि अब तो बहुत लेट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि अब भी सरकार जागती है तो यहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तो देखिए, महेंद्र का भी ये कहना है कि ये जो यमुना बेल्ट में हब है, 15 से 20 गांव लगते हैं और मलेरिया का प्रकोप यहाँ पर जब फैलता है तो ग्रामीण दुखी हो जाते हैं। ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से ये भवन तैयार करवाया गया था। अपने आप में बड़ा सवाल है, ये जनता के काम नहीं आ सका। मोहिंदर का भी यही कहना है, मेरा भी यही कहना है और ग्रामीणों का भी यही कहना है कि इस तरह के प्रोजेक्ट पर यदि शुरू से ही नज़र रखी जाए ताकि जनता को 2 हाथ ना होना पड़े, जनता को अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित ना होना पड़े। अभी भी समय है, समय के रहते यदि इलाके के विधायक, इलाके के सांसद यदि इस ओर ध्यान दें तो ये भवन आज भी जनता के काम आ सकता है। लेकिन अपने आप में बड़ी बात है कि 2 विभागों के आपसी विवाद के चलते ये भवन जर्जर होने की स्थिति में आ चुका है। इस पूरे मुद्दे पर इलाके के विधायक से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। तो चोरा गांव से अभी आपने देखा पीएचसी का भवन तैयार हुए 2 से 2.5 वर्ष का समय हो चुका है, लेकिन जनता को समर्पित ये भवन अभी तक नहीं किया गया। बंद पड़ा है भवन और हज़ारों की तादाद में जो ग्रामीण हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हैं। ग्रामीणों से भी आपने हमारी चर्चा सुनी। हरहाल अब अराईपुरा गांव के पास ज्ञानपुरा धाम के ठीक सामने देश में 3रे नंबर की जो एनसीसी एकेडमी बनाई जा रही है। करोड़ों रुपया खर्च करके ये भवन तैयार किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पिछले 2.5 से 3 वर्ष से इस पर काम रुका पड़ा है। दावा किया गया था कि देश में घरोंडा विधानसभा के भीतर ज्ञानपुरा धाम के सामने ये देश में 3रे नंबर की बड़ी एकेडमी बनेगी। एनसीसी कैडेट्स यहाँ आकर के प्रशिक्षण हासिल करेंगे, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ काम रुका पड़ा है। कब काम शुरू होगा और कब इस एकेडमी को लेकर के घरोंडा का नाम रोशन होगा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों नहीं इस भवन पर काम शुरू किया जा रहा। इस भवन को लेकर के ना तो कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार है और ना ही सत्ता में बैठे नेता। हम बात करेंगे इस इलाके के वरिष्ठ पत्रकार मोहिंदर से और जानेंगे कि जिस तरह से पीएचसी चोरा में जो पीएचसी का भवन तैयार होने के बाद उसके गेट पर ताला लगा हुआ है, 2 विभागों के बीच में विवाद है। इस एनसीसी को लेकर के इस इलाके के वरिष्ठ पत्रकार जो इंडिया न्यूज़ को देखते हैं उनका क्या कहना है। बहरहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि देश में 3रे नंबर की बड़ी एनसीसी एकेडमी जो बनाई जानी थी उस पर 2.5 से 3 वर्ष से काम अटका पड़ा है, लटका पड़ा है। आखिरकार दिक्कत कहाँ है? इस इलाके के विधायक से इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। आखिरकार दोनों प्रोजेक्ट क्यों ठप पड़े हैं? चोरा में पीएचसी का कामकाज ठप पड़ा है, उसी तरह से
एनसीसी एकेडमी का भी पिछले 2.5 से 3 वर्ष से काम पूरी तरह से ठप पड़ा है। वरिष्ठ पत्रकार मोहिंदर सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहिंदर जी, आखिरकार हो क्या रहा है? विधानसभा में दावे किए जाते हैं कि जितने बड़े प्रोजेक्ट घरोंडा विधानसभा में शुरू हुए थे ऐसे पूरे हरियाणा में शुरू नहीं हुए। विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन यदि धरातल पे बात करें तो 2 मुद्दे आज हम देख रहे हैं, चोरा पीएचसी और एनसीसी एकेडमी, दोनों पर काम ठप पड़ा है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा है कि बात चाहे पीएचसी की हो और चाहे एनसीसी एकेडमी की, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बड़े प्रोजेक्ट हैं और सीधा फ़ायदा यहाँ के लोगों को इनसे मिलना था। ये ज़रूर है कि प्रोजेक्ट जो उनकी तय समय सीमा थी उसके मुताबिक ये नहीं हुए, उसमें देरी हुई है। इसमें 2 बड़े कारण हैं। एक तो जब इनकी प्लानिंग की जा रही थी उस समय अधिकारियों ने, संबंधित विभागों ने उतनी गंभीरता से काम नहीं किया। दूसरा एक बड़ा कारण जो है उसका ये है कि एक ही कंपनी को हरियाणा के अंदर बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट दे दिए गए जी, और वो कंपनी समय पे काम पूरा नहीं कर रही। ये यहाँ का मसला नहीं है कि घरोंडा का है। हरियाणा भर की बात करें तो 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं उसी कंपनी के जो आज बंद पड़े हैं, जिनकी डेडलाइन बीत चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्रक्रिया जो है कोर्ट में इस तरह से उलझा दी जाती है, संबंधित कंपनी के द्वारा भी काम नहीं चलता। लेकिन जो फ़ायदा यहाँ के युवाओं को मिलना चाहिए था, क्योंकि देश की तीसरी सबसे बड़ी एनसीसी एकेडमी है, अपने आप में एक उपलब्धि थी कि यहाँ के क्षेत्र को मिली थी, लेकिन ये समय पर पूरा ना होना ये यहाँ के युवाओं के लिए एक नुकसान की बात मैं कहूँगा। तो ऐसे में प्रयास जरूर करने चाहिए कि लगातार, हालांकि मुख्यमंत्री यहाँ आए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी भी जो है ये जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उनके अंदर ये मामला उलझा हुआ है। तो यही है कि सरकार को जल्द से जल्द इसमें प्रयास करना चाहिए कि एनसीसी एकेडमी यहाँ शुरू हो और यहाँ के युवाओं को फायदा। एक पत्रकार होने के नाते आप क्या देखते हैं कि जिस तरह से करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद आज खंडर से हालात हैं, तो इलाके में क्या मैसेज आता है इससे? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि प्रोजेक्ट यदि अधर में लटकता है तो उससे सवाल तो खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद और आस जब घोषणाओं से बनती है लोगों की और वो पूरी नहीं होती या लटकती हैं, तो उसका जो स्वाद है वो ख़त्म हो जाता है। अभी एनसीसी एकेडमी है, 2 साल की देरी से है, तो 2 साल पहले जो लोगों को, यहाँ के क्षेत्र के युवाओं को फ़ायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो रहेगा देरी का, लेकिन ये है कि अभी भी सरकार के पास समय है, क्योंकि एक अच्छी उपलब्धि है यहाँ क्षेत्र के लिए, हमारे घरोंडा के लिए। यदि समय पे पूरी होती है तो इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आप सुन रहे थे मोहिंदर सिंह को, उनका साफ तौर से कहना है कि दोनों ही प्रोजेक्ट अपने आप में बड़े हैं, उपलब्धि के काबिल हैं और उपलब्धि से घरोंडा का नाम भी रोशन होना था। लेकिन जब इस तरह के प्रोजेक्ट बीच में रुकते हैं तो कहीं ना कहीं इलाके की जनता का स्वाद तो खराब होता ही है। बड़ी बात है, लेकिन सरकार के पास, इलाके के विधायक के पास, इलाके के सांसद के पास अभी भी समय है कि वो इन दोनों प्रोजेक्ट पर काम शुरू करे, ताकि इलाके की जनता जो इस एनसीसी का स्वाद लेना चाहती थी, जिसको उपलब्धि के तौर पर सत्ता में बैठे नेता गिनवा रहे थे, आज उस पर कहीं ना कहीं काम ठप पड़ा है। अब ऐसे में सीधा चलते हैं घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण के पास और उनसे इन दोनों ही प्रश्नों के जवाब लेते हैं कि उनका क्या कहना है। घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे घरोंडा विधानसभा को लेकर के 2 प्रश्न आज जानेंगे, 2 प्रश्नों का जवाब जानना चाहेंगे, इलाके की जनता भी जानना चाहती है। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2 बड़े प्रश्न है। एक तो एनसीसी अराईपुरा एक प्रोजेक्ट था, बड़ा प्रोजेक्ट था और माना जा रहा था कि भारत में 3रे नंबर की ये बड़ी एनसीसी बनेगी, जिस पर 2 साल से काम रुका हुआ है। क्या माने कि कब काम शुरू हो जाएगा? देखिए, वास्तव में ये हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि जो एनसीसी एकेडमी है ये हमारे देश के 2 एनसीसी एकेडमी के बाद 3रे नंबर की एनसीसी एकेडमी रहेगी। और पिछले समय में आप जानते हैं कि कोरोना काल के अंदर बहुत सारे कामों में रुकावटें आई हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके हैं और उसके बाद कई बार क्योंकि ये जो घरोंडा की जो एनसीसी एकेडमी है इसमें कुछ रिवीजन भी हुई थी, जो एस्टीमेट जो है वो रिवीजन हुई थी,
वो सब कार्य अभी हो चुके हैं जी। और सरकार के स्तर पर उसको स्वीकृति भी मिल चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर वो सारी जो टेक्निकलिटी है वो दूर होकर इसका काम शुरू हो जाएगा। चोरा में पीएचसी का भवन लगभग तैयार है, करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। वहाँ क्या विवाद है कि वो जनता के लिए खोला नहीं जा रहा, दो विभाग आपस में टकराए हुए हैं। हाँ, ये विषय संज्ञान में आया था और मुझे लगता है कि इसमें एक फायर सेफ्टी को लेके एक विषय आया था और सरकार ने का जो एक पीडब्ल्यूडी विभाग है जिसने ये हेल्थ डिपार्टमेंट को पीएचसी देना है, तो वो जल्दी इसको हैंडओवर करेंगे। उसमें एक विषय है, उसके ऊपर जल्दी समाधान हो जाएगा। तो मतलब क्या मान लिया जाए कि कब तक हो जाएगा, क्योंकि 15 गांव प्रभावित हो रहे हैं। उसमें एक रिलैक्सेशन का विषय है, वो जल्दी मेरे ख्याल में पिछले सप्ताह बात हुई थी, वो विषय जाएगा और उसमें रिलैक्सेशन सरकार से हम लेंगे। तो दोनों ही मामले विधायक घरोंडा के संज्ञान में है और दोनों पर जो है गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। उम्मीद जताई है विधायक ने कि जल्द ही दोनों कार्यों पर जल्द काम शुरू हो जाएगा।